हाय। वेलकम बैक ट्रेडर्स टू बुल्स केओस। तो चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी मंडे को कहाँ मूव दे सकता है और फ्राइडे को ने क्या मूव दिया। राइट। तो फ्राइडे को हमने जैसा कि थर्सडे को एनालिसिस किया था कि देखो मार्केट थोड़ा सा बेरिश है। राइट। ये कैंडल बनाया था थर्सडे को, तो एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो चुकी थी, तो अब मार्केट को एक फॉलो थ्रू मिल सकता है। राइट। तो मार्केट को एक फॉलो थ्रू आया, कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हुआ मार्केट और एक डाउन साइड नीचे आया, क्योंकि अदानी का भी कुछ न्यूज़ चल रहा था मार्केट में। तो सारे अदानी के सारे स्टॉक्स जो है वो पिलर जो कहते हैं वो 20-20% की लोअर सर्किट में थे, तो मार्केट में निफ्टी में ये मूवमेंट आया। तो निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी नीचे आया। राइट। तो अभी करना क्या चाहिए, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट था। राइट। जो ब्रेक हो चुका है। राइट। जो इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है, मतलब ट्रेडिंग सेशन में नहीं कि गैप डाउन में ब्रेक हुआ, ना कि गैप अप में। ये एक ट्रेडिंग मतलब कि ये एक माना जाएगा कि यहाँ ये ब्रेक डाउन है। अभी इसको कैसे ट्रेड करें, देखो मार्केट जब भी यहाँ पे एक फॉल दिखाता है, देखो एक यहाँ पे फॉल दिखा है, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया है, तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना दो, यहाँ पे ये टेस्ट होने दो। कौन सा लेवल? 17,750 780 का लेवल एक मार्केट में वापस एक बार टेस्ट होने दो, रीटेस्ट होने दो। अगर मार्केट वहाँ यहाँ से वापस नीचे आ रहा है तो आपको ये ब्रेकडाउन मिलेगा, तो मार्केट और फॉलो थ्रू नीचे आ सकते हैं। राइट। लेकिन अभी समझ लो कि कल बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया, तो फिर मार्केट अगर ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ पे जिसने पोजीशन नहीं निकाला है, एक ट्रेडर के हिसाब से सोचो आप कि अगर आप यहाँ पे अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए हो, तो आपको फियर में कब आना है? जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता। राइट। इसके ऊपर तब तक आप फियर में नहीं आओगे। राइट। तब सोच लेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट था तो अभी रिटेस्ट करने आएगा। तो फियर में कब आओगे? जब मार्केट यहाँ पे उसके ऊपर निकलेगा और ऊपर चला जाएगा, तो आप अपना पोजीशन बुक करोगे। कौन सा? क्योंकि आपको जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें से आपको फिर प्रॉफिट में से थोड़ा आपका मार्जिन प्रॉफिट कम होने लगेगा। राइट। तो आप क्या करोगे कि बुक करोगे। तो आपको वही करना है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके गए हो, पुट लेके गए हो, तो बस सिर्फ ये लेवल का ब्रेक करने का वेट करना है। तब तक आप अपनी पोजीशन होल्ड करें, ना कि नई पोजीशन बनाओ। मार्केट अगर चलो समझ लो गैप डाउन खुल गया, तो फिर वो ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो कंटिन्यू 1 2 3 4 दिन का प्रॉफिट मिल गया मार्केट में, तो फिर एक जो शॉर्ट सेलर है वो अपना एक पोजीशन बुक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुले तो आपको बाय पोजीशन देखना चाहिए। क्योंकि देखो एक यहाँ पे एक ट्रेड लाइन जा रहा है, वो मैं आपको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ कि वीकली चार्ट पे बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन एक ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी। तो पर्टिकुलर निफ्टी में देखो, ये मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखा है आपके लिए। ठीक। ये कोविड फोल्ड, फिर ये अपना ये रशिया यूक्रेन वॉर, और अभी एक ये अपना अदानी का जो है वो अभी आया है, वो रिपोर्ट आया है वो नेगेटिव, उसके लिए ये एक फॉल। राइट। तो अभी मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल पे, कौन सा सपोर्ट है? 17,500 या 17,300, ये प्लस और माइनस आप 100 पॉइंट कर सकते हो। राइट। मार्केट एक यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, देखो अगर फिर से वीकली में मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसको ब्रेक होने दो। अगर मार्केट को ब्रेक होना है तो ये लेवल ब्रेक होना ज़रूरी है, ये लेवल। राइट। अगर इसके नीचे निकलता है और फिर एक रिटेस्ट करके, अगर नहीं तो फिर आपको डाउन ट्रेंड एस्टाब्लिश हो चुका होगा, फिर ये मार्केट नीचे निकल जाएगा। राइट। मार्केट का अभी ऊपर ऊपर की तरफ है, ट्रेड लाइन के ऊपर है, मतलब सपोर्ट जोन के, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे। राइट। क्योंकि बजट भी आने वाला है, अगर बजट पॉजिटिव आया तो फिर मार्केट अगर वापस ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं मेरे हिसाब से अभी मार्केट में एक जो बजट का जो प्री बजट था के रैली के लिए जो मार्केट नीचे आया है, तो मैं इसको रिट्रेसमेंट की तरह मानूंगा जब तक ये ट्रेड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे हमको पता चल जाएगा कि मार्केट कल रिटेस्ट करेगा या नहीं करेगा मंडे को। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, वापस आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, राइट, तो आपको बाई पोजीशन देखनी है। अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर चलता है तो आपको सेल यहाँ करना है। राइट। अगर फ्लैट खुल के इसके नीचे निकलता है तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे एक सपोर्ट जोन है, तो मार्केट वापस वहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो ये ब्रेक डाउन होने पर आप छोटा मोटा क्वांटिटी आप शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो मार्केट में हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अगर फॉलो हो रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, तो आप क्यों ना आप रिवर्स साइड बैठ रहे हो, क्यों आप अपोजिट साइड बैठ रहे हो ना, कॉल क्यों बाय कर रहे हो? उससे अच्छा बेहतर है कि पुट बाय करो, कम क्वांटिटी में बाय करो। अगर लॉस होगा तो थोड़ा बहुत ही होगा ना।
दैट्स इट। अगर आपको नहीं जल रहा है तो कहीं नहीं, कोई कल काम मत करो। यहाँ पे अगर रिटेस्ट होना है तो 1700-800 लेवल आना, तो वापस फिर सॉल्व करोगे। देखिए कंटिन्यूस तीन कैंडल आ गया है रेड कैंडल, राइट। तो मार्केट में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक सपोर्ट लेवल पे है। तो ये था मेरा निफ्टी का व्यू। अभी हम 15 मिनट पे चलते कि कल बाय कहाँ करना है, कल पैनिक कहाँ पे होंगे। जो अपने जो सेलर्स जो शॉर्ट सेल करके गए हैं वो कल पैनिक कहाँ पे होंगे, राइट। तो देखो ये 3 दिन का फॉल दिखाई दे रहा है आपको, राइट। पैनिक होने के लिए इसके ऊपर इनको निकलना है, मार्केट को, बायर्स को इसके ऊपर ट्राई करना है, तभी वो अपना पोजीशन बुक करेंगे। अदरवाइज अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तभी बुक करेंगे। इसके बीच में वो लोग अपना पोजीशन होल्ड करेंगे क्योंकि और फॉलो थ्रू एक नीचे मिल सकता है, राइट। तो यही लेवल है कि 17,780 के अराउंड आप एक सेल पोजीशन बना सकते हो। अगर इसके ऊपर निकलता है तभी आपको कुछ पैनिक होना है सेलर्स को, अदरवाइज आप सेल ऑन राइज अभी प्रीफर कर सकते हो। लेकिन बजट आने वाला है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगा, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बहुत ही कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। और जिसको 2 साल से कम एक्सपीरियंस है, राइट, जिसने 2 ही बजट देखा है, वो मार्केट में 2 साल या 1.5 साल से कम एक्सपीरियंस है, वो मार्केट में ट्रेड ना करे ये हफ्ते, क्योंकि उनका कैपिटल जा सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा बजट के दिन। अभी सबने यूट्यूब पे सबने बजट का 19 का 20 का 21 का चार्ट दिखाई दे रहा है, सबने बजट के दिन का चार्ट दिखाया, राइट। लेकिन किसी ने इसके आगे और इसके पीछे का चार्ट नहीं दिखाया। समझ लो, अगर समझ लो कि आप फॉर एग्जांपल आप शादी करने जाते हो, अरेंज मैरिज है आपके, राइट। तो आप ज्योतिष को दिखाओगे, कुंडली दिखाओगे कि कुंडली कैसा है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। अगर आप किसी के घर में जा रहे हो, राइट, लड़की देखने जा रहे हो, तो उनका रिपोर्ट निकलवाओगे आजू बाजू कि ये परिवार कैसा है, राइट, इनका बैकग्राउंड कैसा है। तो क्या पता चलता है कि अगला मूवमेंट कैसे पता चलेगा, पास्ट से पता चलेगा। समझ रहे हो, अगर आपको कोई चीज़ करना है, अगर आपको समझ लो कि आप एथलीट हो, राइट, आप रनिंग कर रहे हो, तो आप उसी वे में जाओगे ना आगे कि हाँ मेरे को 100 मीटर या 200 मीटर या फिर 1400 मीटर दौड़ना है, राइट। अगर आपके लिए, अगर मुझे पता करना है तो आपके पास्ट के बारे में जानना मेरे को ज़रूरी है, राइट। तो सिर्फ बजट के दिन का चार्ट देखने के आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हाँ बजट ने 2-3 दिन साइडवेज, 2-3 दिन वॉलेटाइल रहा, एक साल में ट्रेंडिंग दिया, 2-3 साल में साइडवेज और वॉलेटाइल रहा, उससे कुछ पता नहीं चलेगा। उसके आगे के 10 दिन, उसके आगे का 1 महीना, उसके पीछे का 10 दिन, उसके पीछे का 1 महीना आपको ज़रूर देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि बजट में कैसे ट्रेड करना है। सिर्फ बजट के दिन वाला चार्ट देख के कि आप वो नहीं कर सकते, राइट। फिर वो किसी ने दिखाया कि मैंने 80 रुपये में बाय किया था, वो 1400 रुपये चला गया 2021 के बजट में। तो मैं एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा, अगर समझ लो कि आपने कोई प्रीमियम 80 रुपये में खरीदा है, राइट, और वो 1400 चला जाए, क्या आपने 1400 तक होल्ड किया है? कोई नहीं होल्ड कर सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर वो 80 का 200 भी गया ना, 200 का 150 भी आ जाएगा ना, वो उसका प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच रहा होगा वो बंदा, राइट। 80 से 1400 कोई होल्ड नहीं सकता, वो सिर्फ चार्ट पे दिखने का अच्छा लग रहा है। व्हाट इज एक्चुअल प्रॉफिट इज कि आप अपनी पोजीशन साइजिंग कम रखिए और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। अगर समझ लो आपने 2 लॉट लिए 80 पे, राइट, तो आप 150 पे 1 लॉट निकाल दो, बाकी दूसरा वाला आप होल्ड करो जितना भी जाए ऊपर, या 150 का स्टॉप लॉस रख दो, राइट। उसको बोलते हैं वो होल्ड कर पाएगा। आपको सिर्फ चार्ट पे देखने का अच्छा लगेगा कि हाँ बजट के दिन इतना ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, लेकिन अगर 1400 वाला, अगर कोई कॉल प्रीमियम 80 का 1400 हो रहा है, तो अगर कोई पुट प्रीमियम 1400 का 80 भी तो हो रहा है। समझ रहे हो, तो ऑपरेटर्स कहाँ गए अब, और बड़े प्लेयर्स कहाँ कमाते हैं? जो 1400 वाला 80 हो रहा है उसमें कमाते हैं, और ना कि ऑपरेटर्स 80 वाला 1400 में कमाते हैं, राइट। और ये जो पीसीआर वाला कुछ सीन अभी चल रहा है कि पीसीआर देखो, पीसीआर देखो, ऑपरेटर्स को भी पता है पीसीआर क्या है, रिटेलर्स को भी पता है पीसीआर क्या है, राइट। तो यहाँ पे अगर रिटेलर्स ट्रैप नहीं होते, अगर पीसीआर देख के, अगर समझ लो आप पुट बाय कर रहे हो तो वो लोग पुट सेल कर रहे हैं। अगर सामने आप कुछ बाय कर रहे हो तो ऑपरेटर सेल करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके फेवर में ही मार्केट जाएगा, क्योंकि जो रिटेलर्स में जो ये फैला हुआ है, जो नॉलेज का जो एक गुब्बारा कि हाँ ये है वो है ये है, तो वो सब उनको पता है। तो आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको एक ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा कि बजट के दिन क्या करें। तो बजट के दिन की तैयारी 1 महीने से पहले या 2 महीने से पहले शुरू हो जाती है कि हाँ मैं ये करूँगा मैं ऑपरेटर के लिए, राइट। रिटेलर क्या करता है, बजट के दिन यूट्यूब पे आता है, बजट के 4-5 बजट का चार्ट देखता है, जो बजट के दिन वाला चार्ट देखता है, और फिर बजट के लिए रेडी करता है। तो उनको तो पता ही है,
तो बेटर है कि ये सब चीज़ों में ना पड़े बजट में। अगर समझ लो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो हफ्ता ट्रेडिंग बंद कर दो। आपके लिए पैसा जो आपने जो आपका जो कैपिटल है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, सिर्फ आप ही आपसे छीन सकते हो आपका कैपिटल अगर आपको ट्रेड करना है तो बेटर है कि अगर समझ लो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ एक लॉट बाय करो ना। किसी को ईगो में आने का क्या हो गया कि ये तो 800 क्वांटिटी कर रहा है, अगर मैं यूट्यूब पे दिखाता हूँ मेरा 50 क्वांटिटी है तो उसमें कुछ नहीं है। हाँ भाई, मैं मेरे कैपेसिटी से कैपेसिटी है जो इतना उतना कर रहा हूँ। अगर लॉस होगा तो भी मेरा होगा, प्रॉफिट होगा तो भी मेरा होगा, राइट। उसमें कुछ ईगो लिफ्टिंग नहीं आना चाहिए कि ये 800 क्वांटिटी में दिखाऊंगा या 50 क्वांटिटी में दिखाऊंगा तो लोग हंसेंगे। अरे हंसने दो ना, अपना पैसा है, अपना खाना है, अपने जिएंगे, अपने मरेंगे, दूसरों को क्या है, राइट। लोग तो बोलते ही रहेंगे। तो प्लीज़, अगर मेरे पे काफ़ी सारे वो आए मेल आए कि सर आप तो 50 क्वांटिटी में काम करते हो, मैं तो 700 क्वांटिटी में, मैं तो 1000 क्वांटिटी में काम करता हूँ, मैं तो 1200 2500 क्वांटिटी में। मैंने बोला वेल एंड गुड, अगर आपको इतना काम करना है तो आप वेल एंड गुड। तो फिर मेरा तो एक ही पर्पज़ है ना कि मुझे सिखाना है आपको, राइट। मुझे सिर्फ आपको सिखाना है कि एक लॉट में भी आप कैसे काम करके पैसे बना सकते हो। जो यूट्यूब पे जो तमाशा फैला हुआ है कि 1800 क्वांटिटी, 2500 क्वांटिटी, 4000, 5000, लाख क्वांटिटी, वो सब आपकी बस की बात नहीं है। वो लेवल तक पहुंचने के लिए सालों लग जाते हैं, 20-30 साल लग जाते हैं। आप वो लेवल एक ही साल में कैसे कमा सकते हो, राइट। क्या तो आपके आपके पापा के पास या आपके पास बहुत बड़ा पैसा होना चाहिए, अंबानी और अदानी होना चाहिए, राइट। तो आप वो कर सकते हो, या तो फिर आप नहीं कर सकते। तो वही इस कहने का है कि बजट के दिन का नहीं सोचो, उसके आगे का 2 महीना, उसके पीछे का 2 महीना मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया, ऑपरेटर्स कहाँ बाय किए और कौन कहाँ निकला प्रॉफिट बुकिंग करके, वो देखो। तभी आपको पता चलेगा कि बजट के दिन क्या होता है, राइट। तो ये तो हो गया निफ्टी। अभी हम चले चार्ट पे आ जाते हैं बैंक निफ्टी के, कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखो, बैंक निफ्टी बहुत ही एक अच्छा सा फॉल दिखा दिया। तकरीबन बैंक निफ्टी ने एक 40,000 का लेवल टच किया, ऑलमोस्ट 40,000 का लेवल टच किया है, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा जो 2500 पॉइंट का एक फॉल दिखाया है बैंक निफ्टी ने, सॉरी 3500 पॉइंट का एक फॉल दिखाया है, राइट। तो यहाँ से लेके 43,500 से लेके एक 40,000 का एक रेंज लगा है, तो 3500 पॉइंट होता है। तो क्या मार्केट और नीचे आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है, राइट। लेकिन कब आएगा? एक रिट्रेसमेंट के बाद आएगा, राइट। ये फॉल है जो ये शार्प फॉल है, उसको अगर समझ लो कि यहाँ पे अगर इसको रिटेस्ट कर रहा है तभी आपको सेल करना है। और आपको कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब मार्केट पहले एक्ट करेगा। आप ये नहीं कि यहाँ पे 41,500 आया, चलो चलो निकल, चलो सेल करो सेल करो, नहीं। मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, सबका स्टॉप लॉस लेगा, फिर नीचे आ सकता है, राइट। बजट के दिन का न्यूज़ भी रहेगा तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा जो टेक्स्ट बुक के बाहर निकल के देखिए, 1-2 लॉट में ही काम करिए। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए? अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, राइट, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा, राइट। अगर ऊपर यहाँ पे खुलता है तो फिर ऊपर जाके फिर हम सेल करेंगे। तो हमारा एक प्लान क्लियर है कि हम यहाँ पे सेल करेंगे, या इसके नीचे अगर फ्लैट खुल के नीचे जाएगा तो हम एक सेल करेंगे, उसके बीच में हम कुछ नहीं करेंगे, राइट। बस तो सिर्फ एक सिंपल सा प्लान आप रेडी करो सुबह 8 बजे उठ के, और फिर एक उसको एग्जीक्यूट करने का एक टाइम प्रीफर करो कि मार्केट हाँ ये टाइम पे ये करेगा तो मैं ये टाइम पे ये करूँगा, दैट्स इट। इन बिटवीन बीच में कोई एंट्री नहीं लेनी है या कुछ एग्जिट नहीं लेने हैं, राइट। तो ठीक है, ये अपना हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फिर बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अच्छा एक रेड कैंडल बनाया हुआ है। तो हम वीकली पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी क्या करेगा। देखो, बैंक निफ्टी के पास स्पेस है थोड़ा नीचे आने का। निफ्टी एक सपोर्ट लेवल पे है, बैंक निफ्टी के पास एक स्पेस है, राइट। तो ये एक ब्रेकआउट था। अभी ये क्या कंसीडर किया जा सकता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये कंसीडर किया जा सकेगा, देखो ये मार्केट में एक ब्रेकआउट आया, ऑथेंटिक जो एक टिपिकल जो एक पैटर्न है दिखा सबने, चलो ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट नीचे आया, वापस यहाँ पे बाई करो बाई करो बाई करो, अगर मार्केट वापस नीचे आ गया, राइट। तो मार्केट में अभी यहाँ तक एक लेवल है बैंक निफ्टी में, कौन सा लेवल? 38,000। तो मार्केट और नीचे आ सकता है, क्योंकि देखो एक पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे रिटेस्ट करके ये नीचे आ सकता है, या फिर फॉलो थ्रू इसको मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी वीक है तो इसमें थोड़ा सा है, अब मैं बेरिश ज़्यादा हूँ। कब बुलिश हूँ? इसके ऊपर ही मैं बुलिश हूँ। कौन सा लेवल? 43,000 के ऊपर ही मैं अब निकलेगा तो मैं बुलिश हूँ, अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज। अगर जैसे ही आपको एक रेजिस्टेंस लेवल पे मिल रहा है, चलो कोई नहीं, यहाँ पे हमने बाय नहीं किया, कोई नहीं, जाने दो। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है तभी हम बाय करेंगे,
राइट। अगर हम यहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये वाला जो 10 रुपये वाला प्रीमियम नहीं बाई कर पाए तो कोई नहीं, जाने दो उसको, राइट। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन अभी बाई कब करना है, इसके ऊपर ही बाई करना है, बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर ही बाई करना है, अदरवाइज सेल ऑन राइज ही है। कब तक, तो यहाँ तक 38,000, राइट। उसके पहले कुछ सोचना ही नहीं, हमने वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट बना लिया ना, तभी आपको सेल कहाँ करना है, 40,000 41,500 600 के आसपास सेल करो, राइट। एक पुट बाई करो मंथली या 2 महीना बाद का, या तो कॉल सेल कर दो, दैट्स इट, खत्म करो बात। कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं है। आप जो एक दिन में अगर एक लॉट में 1000 2000 कमाते हो, तो आप समझ लो कि आपका ये जो 2 महीने के बाद का जो आपने एट द मनी का अगर समझ लो पुट लिया है 41,500 का, तो वो तकरीबन चल रहा है 500 रुपये। अगर वो मार्केट नीचे आ गया 39,000, तो उसका तो 2500 रुपये वैसे भी मिलने वाला है, राइट, प्रीमियम। तो आप 2000 प्रीमियम तो वैसे भी कमाने वाले हो, तो वैसा सोचो। ये दिन का जो ये मेरे को समझ नहीं आता है, और मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं कि हाँ ये मैं कर चुका हूँ ये बस चीज़, लेकिन उसमें कुछ नहीं है कि हाँ 2000 5000 40,000 क्वांटिटी मारो और निकल जाओ स्काल्पिंग करके, वो अपने बस की बात ही नहीं है, राइट। तो वैसा मत करो, उसमें आपको प्रोग्रेस भी ज़्यादा जाएगा, कैपिटल भी ज़्यादा जाएगा और लॉस भी ज़्यादा होगा। तो एक व्यू बनाओ कि हाँ मैं ये करूँगा, बस दैट्स इट। मार्केट को कहीं भी जाना जाए, अगर 40,000 के ऊपर ही जाएगा तभी मैं बाई के लिए सोचूंगा, अदरवाइज मैं कभी कभी भी मार्केट आएगा एक ऊपर जाएगा मैं पुट बाई करूंगा, मार्केट ऊपर जाएगा मैं पुट बाई करूंगा। आपका आपका एसएल 1 2 बार हिट होगा, चलेगा, तीसरी बार आपको जो दो बार एसएल हिट हुआ है वो आपको पैसा पूरा का पूरा मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट, राइट। और आपको जो इंटरेस्ट वो ऐसा नहीं मिलेगा 10 20%, 100% 200% 300% इंटरेस्ट मिलेगा। तो जस्ट वेट करें अपॉर्चुनिटी का और काम करिए कम क्वांटिटी में, राइट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। और आपके लिए आपका जो प्यार है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबाइए। और आपको मैं एक बजट के दिन एक क्या प्लान करना है ट्रेड, वो भी मैं एक वीडियो डालूंगा जब ट्यूसडे को, राइट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।